स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको इसके बारे में न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि सीबीएसई ने जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, उन सभी एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल कर दिया है। और अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 15 जुलाई को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न है कि ये रिज़ल्ट हमारा किस बेसिस पर बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्या सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि रिज़ल्ट बनाने के लिए वो क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। असेसमेंट बेस्ड होगा या फिर एवरेज होगा, वो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि उनकी साइट पर आया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपके एग्ज़ामिनेशन सभी हो चुके हैं या फिर आपके सभी एग्ज़ामिनेशंस अभी होने बाकी हैं, तो आपका रिज़ल्ट किस बेसिस पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है कि जो भी एग्ज़ाम्स थे 1 जुलाई से लेकर 15 तक वो सभी हो चुके हैं कैंसिल, ओके है, ठीक है। नाउ असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द कैंसल्ड एग्जामिनेशंस will be done based on the assessment scheme as suggested by the committee of the CBSE. Declaration of the both of the class 10th and class 12th. दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन द पैरा नंबर 7। वो हम आगे रीड करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, जो एग्ज़ाम आप लोगों के हुए हैं कैंसिल, सिर्फ उन्हीं के मार्क्स ही असेसमेंट बेस्ड के लिए स्कीम बनाई गई है, ठीक है। और थर्ड उन्होंने बताया है कि रिज़ल्ट जो है वो 15 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। जो स्कीम हम रीड करेंगे आगे पैरा नंबर 7 में उसके अकॉर्डिंग, ताकि सभी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की ताकि सभी स्टूडेंट हायर एजुकेशन की एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें फ़ॉरेन में या फिर इंडिया में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ़ॉरेन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अब ये सारा प्रोसीजर 15 जुलाई के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है कि हाउएवर फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examinations were scheduled to be conducted। जो एग्ज़ाम्स को अब CBSE ने कैंसिल किया है, सिर्फ वही एग्जामिनेशन को दोबारा से अपीयर होने का आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने असेसमेंट या फिर एवरेज बेस्ड जो भी मार्क्स CBSE बनाएगी, अगर आपको वो अपने मार्क्स नहीं पसंद, तो आपके पास ऑप्शन होगा एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, ठीक है। उनकी डेट्स का अभी तो CBSE ने यही बताया है कि मे बी अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसे होते हैं जो कि उन ऑप्शनल एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में रखे जा सकते हैं, मे बी, ठीक है। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड। कोई एग्ज़ाम देने का ऑप्शन उनके पास बिल्कुल नहीं है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो जो भी उनका रिज़ल्ट बनेगा वो टोटली CBSE की स्कीम के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से बेसिस पर आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। सो असेसमेंट स्कीम क्या है? फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लास 10th एंड द क्लास 12th who have completed all their examination, वो सभी बच्चे जिनके सभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, their result will be declared based on their performance in the examination। एग्ज़ाम जो आपके हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड आपका रिज़ल्ट बनेगा, कोई असेसमेंट नहीं होगी, कोई एवरेज मार्क्स नहीं होंगे। ये पॉइंट आप सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी पेपर आपके चेक होंगे और उन्हीं पर बेस्ड ही आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा। जैसे कि मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स के सभी एग्ज़ाम्स हो चुके थे, ठीक है ना। और सिर्फ जो स्टूडेंट थे दिल्ली के, उनके एग्ज़ामिनेशंस जो थे, कुछ एग्ज़ाम्स उनके वहाँ पर तब पोस्टपोन किए गए थे, बट बाकी पूरे देश में सभी साइंस स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके थे, ठीक है ना। और कॉमर्स स्ट्रीम के भी आलमोस्ट सभी पेपर हो चुके थे, एक या दो पेपर्स को छोड़कर। तो उनका रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स को चेक कर कर ही बनाया जाएगा, ठीक है। फॉर द स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, जिनके एग्ज़ाम्स को रोका गया है, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन द 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं तो आपके एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स में। मान लीजिए आपके 4 पेपर्स हुए हैं,
ठीक है। अभी आपके मान लीजिए 2 पेपर थे ऐसे जो भी होने थे, आपके इन 4 पेपर्स में से 3 जो आपके होंगे बेस्ट मार्क्स, उनकी एवरेज मार्क्स ही आपके इन दोनों पेपर्स का रिजल्ट बन जाएगा। मान लीजिए इन बेस्ट 3 पेपर्स में से आपके जो है 100 में से एवरेज मार्क्स बनते हैं 80, तो वही 80 मार्क्स आपको इन दोनों पेपर में भी 80 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने सिर्फ दिए हैं 3 सब्जेक्ट्स, ओनली 3, तो फिर उनके कोई 2 बेस्ट पेपर्स को चूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है ना। 2 जो आपके मतलब हायर स्कोरिंग होंगे पेपर का रिजल्ट, उनकी एवरेज आपके रिमेनिंग जो पेपर आपके हुए नहीं हैं वहाँ पर आपके मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट थे दिल्ली के जिनका सिर्फ 1 या 2 पेपर ही हुए थे, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन देयर इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट्स। उनके लिए फिर इंटरनल असेसमेंट को यूज़ किया जाएगा जिनका सिर्फ 1 या 2 पेपर ही हुए हैं। ठीक है। और जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन दिया जाएगा ओनली फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट, नॉट फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो प्लीज़ जो भी आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, वो पेपर आपका चेक होगा, रिजल्ट आएगा उसका। जो पेपर आपका नहीं हुआ है, जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का एक पेपर अभी रिमेनिंग था, ठीक है, जो पेपर आपके हो चुके हैं उन सभी में से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग का जो रिज़ल्ट बनेगा उसके एवरेज मार्क्स को उस पेपर का रिज़ल्ट बना दिया जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है। तो अगर आपके बाकी के एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपका रिमेनिंग एग्ज़ाम में से भी अच्छे मार्क्स खुद ब खुद लग जाएंगे। बट जिनके सभी पेपर हुए हैं उनके सभी पेपर होंगे चेक और उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन सभी की कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।